हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बहुत मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण की। हम आप पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अम्ल और क्षार के बारे में हम आपको समझा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं अम्लों के रासायनिक गुण। सीधी सीधी रिएक्शन भी पूछ लेता है और ऐसे ही अम्लों के रासायनिक गुण भी पूछ लेता है। देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अम्लों के रासायनिक गुण और इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। देखिए, सबसे पहले है क्या, धातु से क्रिया। सबसे पहले किससे करेंगे, धातु से क्रिया। देखिए, जब धातु को अम्ल में डाला जाता है तो वहाँ से लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे, देखिए, सपोज करिए, हम इसके एग्जांपल बात कर देते हैं। एक एक रिएक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही सिद्ध से। देखिए, सपोज करिए हमने Fe की रिएक्शन करवाई किससे, HCl से। HCl से ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बोलते हैं आयरन। हमने Fe की रिएक्शन किससे करवाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो यहाँ से क्या बनेगा, FeCl2 प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस H2 निकल जाएगी। देखिए, FeCl2 बनता कैसे है, देखिए हम बताते हैं। ये Fe है, Fe पे होता है प्लस के 2 आवेश और Cl पे होता है माइनस। प्लस के 2 आवेश क्यों होता है और Cl पे इस पे माइनस क्यों होता है, हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और एक बार हम आपको यहाँ भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आता है, और कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आता है। देखिए, Fe ने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे तो उस पर प्लस के 2 आवेश आया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा होगा तो इस पर माइनस के 1 आवेश है। बात क्लियर। अब देखिए, यहाँ माइनस का 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण करा होगा, तो देखिए इसका 1 जाएगा यहाँ पर और इसका 2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से बन जाएगा FeCl2। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। बात क्लियर है। तो यहाँ से बन गया क्या, FeCl2। इसे बोलते हैं फेरस क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड। यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन गैस। देखिए, एक होता है फेरस क्लोराइड, एक होता है फेरिक क्लोराइड, थोड़ा अंतर होता है। फेरस क्लोराइड में क्या होगा, Fe पर प्लस के 2 आवेश होगा, और जहाँ होगा फेरिक वहाँ होगा Fe पर प्लस के 3। मैंने बताया ना, यहाँ पर Fe पर प्लस के 2 है, लेकिन यदि फेरिक होगा तो यहाँ पर प्लस के 3 होगा। बात क्लियर। इस रिएक्शन को आप नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, नोट कर लीजिए। देखिए, यदि सपोज करिए हमने जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, HCl के, HCl। तो देखिए यहाँ से क्या बना देगा, ये बना देगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जिंक क्या है, एक धातु है। जिंक क्या है, एक धातु। ठीक है, जिंक क्या है मेरे बच्चों, एक धातु। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने अभी आपको बताया था, जब हम जिंक की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल से कराते हैं, यहाँ से बन जाएगा ZnCl2। मैंने बताया था Zn पर कैसा आवेश होता है, प्लस के 2 आवेश होता है, और Cl पर माइनस होता है। इसका 2 यहाँ, इसका माइनस यहाँ, तो क्या बन जाएगा ZnCl2। तो जिंक, इसका इसे बोलेंगे जिंक क्लोराइड। आई होप आपको धातु से क्रिया ये बात समझ में आई होगी। दोबारा बता देते हैं, जब धातु को अम्ल में डाला जाता है तो वहाँ से लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये हो गया लवण, क्या बोलेंगे इसे हम, लवण। क्या बोलेंगे, लवण। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मिल गई। आगे बात करते हैं। आई होप आप इसे नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिए। अगली में कह रहा है कि धातु कार्बोनेट से क्रिया। देखिए, सपोज करिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो वहाँ से लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है,
देखिए हमने सपोज करो CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने करवाई किससे? HCl से। किससे? HCl, ये हमने करवा दी HCl से। तो देखिए यहाँ से क्या बना देगा, यहाँ से बना देगा क्या, एक से बन जाएगा CaCl2, क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस CO2 और प्लस H2O प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा यहाँ से, टूटकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब रिएक्शन करेगा तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बना देगा। देखिए बनते कैसे कैसे हम बता देते आपको, एक रिएक्शन हम आपको तोड़ के बता देते हैं। देखिए ये कैल्शियम है, कैल्शियम में होता है प्लस के 2 चार्ज, कैसे होता है प्लस के 2 चार्ज, ठीक है, और Cl पे कैसे होता है माइनस के चार्ज। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। देखिए अब ये CO3 है, CO3 पर माइनस के 2 चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे प्लस के चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर प्लस के चार्ज होता है। तो देखिए ये इससे रिएक्शन करेगा और ये इससे रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, इसका जो 2 है वो क्लोरीन पर चल जाएगा, इसका एक यहाँ पर आ जाएगा, तो बन जाएगा CaCl2। यहाँ पर 1 मान लीजिए, इसका 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण करा है, तो इसका 1 यहाँ आ जाएगा तो Ca बचेगा और इसका 2 यहाँ पर जाएगा तो बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बना देगा HCO3, क्या बना देगा HCO3। तो जब ये टूटता है तो अपने 2 चीज़ों में टूटता है। ये जब HCO3, देखिए यहाँ से बन जाएगा HCO3, तो HCO3 अपनी 2 चीज़ों में टूटेगा। हमने यहाँ पर बता देता है आपको, HCO3 बनाएगा। HCO दो चीज़ों में टूटेगा, किसमें, एक तो CO2 में और एक किस में टूटेगा H2O। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। आगे देखिए, इसे हम साफ कर देते हैं, ठीक है। तो जब अम्ल को धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो वहाँ से लवण CO2 व जल का निर्माण करते हैं। आई होप आपको ये भी बात क्लियर हुई होगी। इसे हम साफ कर देते हैं। अगली बात है, अगला टॉपिक है कि धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्रिया। देखिए जब धातु ऑक्साइड से, जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो वहाँ से लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। देखिए सपोज करिए ये CO है, CO, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब ये रिएक्शन करेगा किससे, HCl से, HCl, तो यहाँ से बना देगा CaCl2 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ से जल, क्या बन जाएगा जल H2O। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। देखिए जब मैं बता दूँ इसकी एक परिभाषा आपको, ये कैसे बनता है, जब अम्लों को धातु ऑक्साइड में डाला जाता है तो वहाँ से लवण और जल का निर्माण होता है। आई होप आपको अम्लों के रासायनिक गुण समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।